बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा भी बच्चों, आज हम 3.2 करेंगे और 3.2 करने से पहले कुछ बड़ी ही अहम चीज़ें हैं जो आपने समझनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अहम हैं कि आपकी जो 9-10 है इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत ही लाजमी चीज़ें जो बोर्ड वाले पेपर में ज़रूरी हैं, तो अभी से समझ लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है जी। तो ये कुछ डेफिनेशनें हैं जो चीज़ें समझनी हैं। सबसे पहले है कि सर्कल क्या होता है। हमें पता है गोल दायरा लगाते हैं तो वो सर्कल हो जाता है, लेकिन उसकी तारीफ़ क्या बनती है, डेफिनेशन क्या बनती है, वो ये होती है। अगर मैं आपको वैसे ही समझाऊँ कि ये देखें, ये ना एक रास्ता होता है। ये जैसे मैंने ये दायरा बनाया हुआ है ना, तो ये दायरा जो है ये बेसिकली क्या है कि नुक्ते हैं, मोस्टली छोटे छोटे नुक्ते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये ना एक नुक्ते का रास्ता है, कि एक नुक्ता ऐसा करे कि ये पूरा घूमे, ऐसे करके पूरा घूम के वहीं आ जाए। तो ये इसको हम वो इंग्लिश में कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। पाथ है उसका, रास्ता है। तो ये नुक्ते का एक रास्ता है जो पूरा एक रास्ता घूम के वहीं पे वापस आ जाता है। एक तो हमने ये बात कहनी है, और दूसरी हमने ये कहनी है कि ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते पे जहाँ मर्जी आप रुक के एक फासला नापें एक फ़िक्स नुक्ते से। ये वाला जो नुक्ता है ये फ़िक्स है, यानी फ़िक्स का मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, ये अपनी जगह बरकरार रहता है, हमेशा यही रहता है। तो इस फ़िक्स वाले नुक्ते से उस नुक्ते का फासला, जिस नुक्ते का हम कह रहे हैं कि उसने फासला ये तय करना है, ठीक है, इनका आपस में ये जो डिस्टेंस है, फासला है, ये हमेशा बराबर रहता है। ये बात हमने बतानी है कि ये फासला हमेशा बराबर रहता है। अब इसकी तारीफ़ देखें, डेफिनेशन देखें जो इंग्लिश में यहाँ लिखी हुई है। यही बात जो मैंने आपको समझाई है ना, यही होगा इसमें। द पाथ, रास्ता है, ऑफ अ पॉइंट, एक नुक्ते का, ये एक नुक्ता है तो इसका ये रास्ता है, पाथ है। ओके, विच इज़ ऑलवेज, जो हमेशा, एट इक्वल डिस्टेंस, एक बराबर फासले पर होगा, टू अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट से वो हमेशा फासला उसका बराबर रहता है। फासला यहाँ से नाप लें, फासला यहाँ से नाप लें, इधर से नाप लें, जहाँ से मर्जी नापें, उसने सेम रहना है। तो ये क्या होता है, सर्कल। सर्कल की ये डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। अब सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर की भी डेफिनेशन, ये सेंटर है, फिक्स वाला जो नुक्ता है, और यही हम इसकी तारीफ करेंगे कि वो जो फिक्स वाला नुक्ता है ना, वही सेंटर कहलाता है। दैट फिक्स्ड पॉइंट, वो फिक्स वाला पॉइंट इज कॉल्ड, क्या उसको कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया, इजी है। अब ये रेडियस बहुत ही अहम डेफिनेशन है, बहुत ही अहम तारीफ है। रेडियस देखें वही है कि ये जो हमारा फिक्स वाला नुक्ता है ना, या सेंटर कह लें, सेंटर से लेके तो सर्कल तक का जो फासला है, ठीक है ना, इधर से लेके यहाँ तक, इधर से लेके यहाँ तक, ये सारा सेम ही होता है। तो यही रेडियस है। देखें, द डिस्टेंस, फासला, बिटवीन द सेंटर, सेंटर के, एंड एनी पॉइंट, और कोई भी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल का कोई भी पॉइंट, ठीक है। जैसे कह रहा हूँ कि इधर से लेके यहाँ तक नाप लें, इधर से यहाँ तक नाप लें, वो हमेशा सेम होता है और वही रेडियस कहलाता है, ठीक है। ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो ये रेडियस की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद एक होता है डायामीटर। डायामीटर ये है कि ये ना रेडियस का डबल होता है। पहले तो ये बात याद रखें। ये देखें, अभी जो हम ये रेडियस बना रहे हैं, सेंटर से लेके यहाँ तक है ना, तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ तक लेते हैं, तो अगर इसी को आप इस तरफ को भी ले आएँ, ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा डायमीटर बन जाता है। लेकिन ये क्या है कि ये डबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस इधर से भी ये रेडियस है, तो दो रेडियस मिल के एक डायमीटर बनाते हैं, ठीक है। और डायमीटर की पहचान है कि ये एक ऐसा लाइन होती है जो सेंटर में से होके गुजरती है। ये देखें ना, ये लाइन हमने लगाई है, लेकिन ये सेंटर में से होके गुजर रही है। सो देखें, डायमीटर की जो डेफिनेशन है, अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन होती है, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू अदर पॉइंट, ठीक है ना, एक सर्कल के पॉइंट से लेके दूसरे सर्कल तक का पॉइंट, ठीक है, उसके दरमियान एक लाइन लगा रहे हैं। लेकिन एक वो ऐसी लाइन है स्पेशल जो सेंटर में से हो के गुजरती है। तो हम दोबारा पढ़ेंगे इसको, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वाली लाइन, लेकिन पासिंग थ्रू सेंटर, जो सेंटर में से होके गुजरती है,
पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर, उसको डायमीटर कहते हैं। और वो जो मैंने कहा कि वो डबल होती है, तो वो भी मैंने आपको लिख दिया कि डायमीटर जो है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, रेडियस का ये डबल होता है। आगे पढ़ते हैं। आर्क, आर्क क्या चीज़ है? आर्क को उर्दू में कहते हैं कॉस, और ये सर्कल का ना एक हिस्सा होता है। आपको पता है सर्कल जो है वो ऐसे करके घूमता है, तो कहीं पे भी एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, अब ये जो ना ये एक आर्क है, तो सर्कल के 2 पॉइंट ले लें, तो उन 2 पॉइंटों में जो सर्कल का ये फासला है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्क। और आर्क या कॉस इसीलिए कहते हैं कि ये टेढ़ा होता है, ठीक है, क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं होती, इसने घूमते हुए जाना होता है ना, तो इसलिए थोड़ा टेढ़ापन इसमें होता है। अ कंटिन्यूस पार्ट, एक मुसलसल हिस्सा, ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ज़ाहिर है सर्कल की ये बाउंड्री है, उसका एक हिस्सा, मुसलसल हिस्सा, काटना नहीं है बीच में से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इज कॉल्ड एन आर्क, उसको आर्क कहते हैं। अब ये जो आर्क है ना, ये आर्क 2 तरह की होती है, एक मेजर होती है, एक माइनर होती है। बड़ी आसान है, ये मैंने छोटी बनाई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसकी माइनर आर्क है। लेकिन अगर आप यहाँ से घूम के इधर को होके आएंगे, तो ये वाली जो आर्क है इसको हम कहेंगे मेजर आर्क, ये बड़ी है। या इसका एक और पॉइंट है, अगर आप ये ऐसे सर्कल बना रहे हैं ना, तो ये जो आधा होता है ना, ये आधा सर्कल, तो आधे सर्कल से अगर छोटी हो आर्क, तो वो क्या होती है? माइनर आर्क। और आधे से बड़ी वाली जो है ये मेजर है। आप देखना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजर है, और ये वाली जो है वो माइनर है, क्योंकि ये छोटी है। ये वाली हाफ से ज़्यादा है, ये हाफ से कम है। तो ये इस तरह से मेजर और माइनर बनती हैं। देखें मेजर की डेफिनेशन क्या है। अ मेजर आर्क इज़ लॉन्गर, लंबी होती है, लॉन्गर पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का बड़ा हिस्सा होता है, एंड इट मेक्स एन एंगल, ये एंगल एक जाविया बनाता है, मोर देन 180 डिग्री। दोबारा मैं आपको सर्कल बना देता हूँ, क्योंकि बार बार सर्कल की ही डेफिनेशन है। अब देखें ना, ये दरमियान से गुजरे ना, तो ये मिडल हो जाता है, और दरमियान से एक सीधी लाइन गुजर रही हो, तो सीधी लाइन का जो एंगल होता है ना, ये 180 डिग्री होता है। ये याद रखना है, 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर आप ऐसे सर्कल बनाते हैं और उसकी आप मेजर आर्क लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली सारी, तो ये जो सेंटर के साथ, ये सेंटर है, तो सेंटर के साथ ये जो एंगल बन रहा है, अब ये 180 से ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि ये 180 तो मिडल तक है ना, तो हम मिडल से भी आगे ले गए हैं, आर्क को बड़ी कर दी है। तो बड़ी आर्क तभी बननी है जब उसका एंगल 180 से बड़ा होगा, और माइनर फिर तभी बनेगी जब 180 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखें माइनर भी बना के देखते हैं। चलें इधर बना लेते हैं माइनर। ऐसे करके सर्कल बनाया, माइनर इतनी को होती है ना, ठीक है, छोटी, ठीक है, ये माइनर है, तो ये सेंटर है, तो माइनर का सेंटर के साथ एंगल, ये देखें इतना छोटा सा एंगल बन रहा है, तो ये जो छोटा एंगल है वो 180 से छोटा है, तो वो माइनर आर्क है। अब माइनर का आर्क इज स्मॉलर पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का छोटा हिस्सा होता है, एंड इट्स एंगल इज लेस देन 180, उसका जो एंगल है सेंटर के साथ वो 180 से छोटा होता है। तो ये हमारी मेजर और माइनर आर्क में फ़र्क। इस पेज पे एक और डेफिनेशन है सेक्टर की। सेक्टर देखें बड़े मज़े का, सेक्टर होता है जगह को कहते हैं, एरिया को कहते हैं। अब देखें सेक्टर कैसे बनता है, ये है ना उसका सेंटर, तो सेंटर से लेके एक रेडियस इधर को बना लें, एक रेडियस इधर को बना लें, तो ये जो जगह घेरी हुई है ना ये वाली, ये हमारा सेक्टर कहलाता है। कोई एक पार्ट सर्कल का बना लिया जाए, लेकिन वो कैसे बनता है कि 2 रेडियस आप बनाते हैं और एक कर्व होती है, ये देखें ये आर्क है, कर्व है आर्क, तो एक आर्क और 2 रेडियस, इनके दरमियान में अंदर में जो जगह होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। रीजन, रीजन होती है जगह, दैट लाइज जो है वहाँ मौजूद है, बिटवीन एन आर्क, एक आर्क के, जैसे मैंने कहा ये आर्क है, एंड 2 रेडियाई, 2 रेडियसेस, ठीक है ना। ये रेडियस जो है वो एक लफ्ज़ है ना, सिंगल इंडिविजुअल, जब ज़्यादा हों तो रेडियाई कहते हैं उसे, जमा, रेडियस की जमा रेडियाई है, ठीक है। तो 2 रेडियाइज हों और एक साइड ये हमारी जो है वो आर्क हो, इनके दरमियान जो जगह है ये सेक्टर कहलाती है। अब एक डेफिनेशन है जिसको कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड, के से पढ़ना है, कॉर्ड या काफ कह ले। तो कॉर्ड क्या होती है, बड़ा देखें बड़ी आसान है, चीज़ें आसान है, ज़रा लफ्ज़ आपके लिए नए होंगे वरना हैं आसान चीज़ें। अ लाइन, एक लाइन होती है जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सर्कल के 2 नुक्तों को मिलाती है। मसला आप देखें ये सर्कल है ना,
अब सर्कल पे एक नुक्ता यहाँ पे है, एक नुक्ता यहाँ पे है, तो मैं इनको मिला दूँ एक लाइन से, तो ये लाइन जो है ये कॉर्ड कहलाती है। कॉर्ड को उर्दू में पढ़ते हैं वितर, वितर इसको कहा जाता था, लेकिन अब तो हमने इंग्लिश में ही पढ़ना है। आगे 9-10 भी इंग्लिश मीडियम ही आनी है, उर्दू मीडियम कोई चक्कर नहीं है, सारा इंग्लिश में ही है, ठीक है। अगला चेंज हो के आनी है ना 9 क्लास। तो बहरहाल तो ये जो है ये लाइन क्या कहलाएगी, कॉर्ड कहलाएगी। कोई से दो नुक्ते मिला दें वो कॉर्ड है, ठीक हो गया। फिर एक होता है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अभी हमने पीछे पढ़ा है कि सर्कल को आधा कर दिया जाए, ऐसे करके सर्कल बन रहा है तो उसका आधा ऐसे, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, या ये कह लें कि वो 180 डिग्री बना रही होती है, ठीक है। सेमी सर्कल को हाफ सर्कल भी कहते हैं। और एंड्स ऑफ अ डायमीटर, क्योंकि देखिए ये डायमीटर है, डायमीटर सेंटर में से गुजरता है ना, तो ये तो एंड्स ऑफ अ डायमीटर मेक्स अ सेमी सर्कल। तो जो डायमीटर होता है वो एक सेमी सर्कल को बनाता है, क्योंकि डायमीटर जो है उसने ऐसे करके सेंटर में से गुजरना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये पूरा ये क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। आधा सर्कल इधर को है, आधा सर्कल इधर को है, तो ये जो डायमीटर है वो सर्कल को आधा आधा कर देता है, तो ये सेमी सर्कल कहलाता है। एक सेगमेंट होता है। सेगमेंट क्या चीज़ है, द रीजन एरिया जगह एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड द सर्कल, यानी आपने एक सर्कल बनाया हुआ है, उसमें एक आपने कॉर्ड बना लिया ये वाली, तो कॉर्ड और सर्कल का हिस्से ने जितनी जगह घेरी हुई है इसको क्या कहलाते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये भी सेगमेंट। फिर एक सीकेंट होता है। सीकेंट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल को ऐसे करके एक लाइन गुजर जाती है। अब लाइन प्रॉपर पूरी गुजारनी है कहीं से भी, लेकिन एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के दो नुक्तों में से हो के गुजरती है, इधर से भी गुजरी है इधर से भी गुजरी है। तो ये जो ऐसी लाइन होगी जो सर्कल को दो नुक्तों पे कट करके गुजरेगी, तो इस लाइन को कहेंगे सीकेंट, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन, दैट इंटरसेक्ट, जो जाके मिलती है, काटती है, अ सर्कल, एक सर्कल को, एट 2 पॉइंट्स, दो नुक्तों पे काटती है। तो ये क्या होती है, ये वाली लाइन, इसको हम लाइन को कहेंगे सीकेंट। एक होती है टेंजेंट। टेंजेंट बड़ी मज़े की है। टेंजेंट जो है ये क्या करती है कि अगर सर्कल ऐसे करके बना हुआ है ना, तो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, कहाँ बनाऊँ, इधर बना देता हूँ, ये देखें, ऐसे करके बाहर बाहर रहती है लाइन, लेकिन ये लाइन सिर्फ टच करती है और गुजर जाती है सर्कल को एक नुक्ते पे। डेफिनेशन में ये लिखते हैं, एक नुक्ते पे टच करके गुजरे उसको टेंजेंट कहते हैं। अ लाइन, एक ऐसी लाइन दैट टच अ सर्कल, सर्कल को टच करेगी एट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करती है, तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। 2-3 चीज़ें और हैं, ये देख लें। कोसेंट्रिक सर्कल, ऐसे सर्कल जिनके सेंटर जो हैं वो एक जैसे हैं, को हैं। अब देखें, हम एक सर्कल बनाते हैं ना छोटा, ठीक है, अब इसका सेंटर है ये, इसी सेंटर को लेके एक और सर्कल बन जाए ऐसे। अब ये जो सर्कल है उसका भी सेंटर यही है, लेकिन ये है कि प्रकार बड़ी खोल लिया आपने और बना लें, ऐसे करके वो चक्कर बनाते जाएं लेकिन उनका सेंटर यही हो, तो ये क्या कहलाते हैं, कोसेंट्रिक। तो ये बहुत सारे बन सकते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब आएंगे हम उन फार्मूलों पे जो फार्मूले यूज़ होने हैं और हमने सवाल हल करने हैं। वो डेफिनेशनें थी जो अगली क्लासों में बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल इस जो क्लास के जो पेपर हैं इसमें भी ज़ाहिर है ये इंपॉर्टेंट होंगी डेफिनेशनें, क्योंकि ये ऑलवेज़ अहम होती हैं। तो अब ये जो 2 चीज़ें हमने पढ़नी है ना, ये पेपर हमारे सवाल हल करने में हमें मदद देंगे एक्सरसाइज के। पहले है आर्क लेंथ। ये क्या चीज़ है, अ पार्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल बनाते हैं ना, तो सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा इधर से लेके यहाँ ले लें, इधर से लेके यहाँ ले लें, तो ये जो हिस्सा है ये आर्क लेंथ कहलाती है। कितनी लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फासला बनता है, तो ये लंबाई नापनी है। तो इस लंबाई के नापने का ये फार्मूला है हमारे पास, L = L मीन उसकी लेंथ, लंबाई, x का मतलब होता है एंगल, कि ये जो आर्क है ना ये वाली, वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे ये कितना एंगल ज़ाविया बना रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, किधर गया ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या कहेंगे, x कहा करेंगे। और ये जो 360 है इससे डिवाइड कराना, ये फार्मूले का हिस्सा है। 360 से इसलिए कि जो सर्कल होता है ना, पूरा घूम के उसका जो जाविया एंगल बनता है ना ये वाला, इधर से घूम के इधर तक, तो वो 360 डिग्री होता है।
ये हमें याद रखना होता है कि एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। वो 360 हमने यहाँ लिखना है। और फिर साथ ये 2 पाई भी आता है, पाई की वैल्यू वही है 22/7, ठीक है। यह भी हम सवालों में हल करेंगे। और आर होता है रेडियस, जो सर्कल का रेडियस ये सवाल में दिया होगा, ठीक है। तो ये हमने इसको, और ये मैंने बताया अभी कि एक्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं, सेंटर का एंगल, ठीक है। सेंटर के ऊपर कितना एंगल बन रहा है। और एक फार्मूला हमारा ये है एरिया फाइंड करने का किसी सेक्टर का। सेक्टर उसी तरह से है कि सर्कल होगा आपके पास, और सेक्टर हमने अभी पढ़ा कि जी इधर से लेके और इधर तक जो है ये इनके दरमियान में जो चीज़ आती है इसको हम क्या कहते हैं, उसका क्या नाम था इसका, सेक्टर, ठीक है। तो ये सेक्टर जो है इसका हमने जो है वो एरिया, जगह कितनी उसने घेरी हुई है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो ये एरिया है, तो एरिया का फार्मूला फिर इसमें भी देखें एक्स यूज़ होना है, क्योंकि जब भी 2 रेडियस ये आ रहे हैं ऐसे करके तो ये जो एंगल बन रहा होता है ये हमारा एक्स होता है, कि वो जो दोनों रेडियस हैं सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, सेंट्रल एंगल कितना है। अब ये नाम याद रखना है, सेंट्रल एंगल वो क्या है, एक्स। 360 उसी तरह से है, पाई भी है, आर भी है, लेकिन यहाँ आर में स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो बस ये फार्मूले में थोड़ा सा फ़र्क है, ये फार्मूले हमने याद रखने हैं और एक्सरसाइज हल करनी है। लो जी, एक्सरसाइज अब शुरू करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज है और पहला सवाल पढ़ के देखते हैं। कैलकुलेट करें द लेंथ ऑफ एन आर्क। एक आर्क की जो लंबाई है वो मालूम करें। तो हमें पता चल गया एल हमें मालूम करना है, पीछे हमने यही फार्मूला उसका पढ़ा है। ऑफ ए सर्कल इफ रेडियस ऑफ द आर्क इज दिस वन, उसका रेडियस इतना सर्कल का या आर्क का 8 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस भी साथ ही लिख लेंगे। सवाल पढ़ते जाते हैं, साथ साथ चीज़ें लिखते जाते हैं। एंड सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री, सेंट्रल एंगल 40 डिग्री, एक्स को हमने सेंट्रल एंगल कहना है, सही हो गया ना। अब ये चीज़ें हमें गिवन है, तो ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली। अब हमने फार्मूले पे आ जाना है। फार्मूला हमने याद किया होगा, L = x/360 डिग्री 2 पाई r, ये फार्मूला हमने याद कर लेना है। x की वैल्यू 40 है, x की जगह देखें हमने 40 लिख लिया, नीचे 360 है, 2 लिख लिया, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 8। अब इसको ज़ाहिर है हल करना है, तो हल करते हुए देखें ये 0 के साथ 0 कटवाएँ, और 4 के टेबल में 36 आता है, 4 1s are 4, 4 9s are 36, तो 1/9 है। इधर से देखें 22 2s are 44 हो गया, नीचे ये 7 है, साथ ये 8 है। अब ये और कटते नहीं है, तो फिर आपने यही करना है, जब ना कटें तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, ये आंसर आ गया, और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। और वही बात है, चूँकि हमें अभी तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो हमें फिर ज़ुबानी करना है, तो ज़ुबानी करते हुए जितनी आसानी हो वही ठीक है। तो हमने ये 352 को अंदर रखना है और 63 पे डिवाइड कराना है। ये मैंने प्रोसेस किया है डिवाइड करने का, तकसीम करवाने का। तो ये 5.59 आ जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई, उस आर्क की लेंथ हो गई। दोबारा ये चीज़ समझ लें कि आर्क जो है इधर से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई है, ये हमारी आई है 5.59 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा सेंटर होता है, और ये जो ऐसे करके जाविया बनता है ये वाला, ये सेंट्रल एंगल कहलाता है, जो हमने एक्स को यूज़ किया है, ठीक है ना। क्योंकि चीज़ों का पता होना भी ज़रूरी है, कोई पूछ ले तो हमें आता हो ना कि ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इसी तरह से उसने सेंट्रल एंगल दे दिया हुआ है, 36 डिग्री है। रेडियस जो है उस सर्कल का 15 सेंटीमीटर है, और वही हमने आर्क की लेंथ मालूम करनी है। आप 7 सवाल पढ़ लीजिएगा। तो उसी तरह से डाटा दिया हुआ है, तो हमने वही फार्मूला लिखना है। एक्स की जगह पे ये जो 36 है उसको लगाना है, 2 पाई, आर की वैल्यू उसने दी हुई है, ठीक है। तो पाई की हमें वैल्यू याद रखनी है खुद से, सही हो गया। अब यहाँ से भी देखें कटती हैं चीज़ें, तो 36 एक बार 36 और 36 10 बार, ठीक है ना, 10 से कटवा के, या ऐसे कह लें 36 एक बार, ये भी 36 एक बार, लेकिन साथ ये 0 है तो 10 आ जाता है। बाकी इधर फिर वही है, क्योंकि कटते नहीं हैं। 7 के टेबल में ना 15 आता है ना 22 आता है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा लें। 22 2s are 44 है, 15 7 है, 7 भी आ जाएगा। अभी ये 5 के टेबल में ये दोनों कट सकते हैं, 5 3 बार 15 और 5 2 बार, जितना कट सके उतना आसानी हो जाएगी एंड पे हमें तकसीम कराते हुए। तो अब ये रह गया, 3 को 44 से करें ज़रब, 132 आएगा, 7 को 2 से ज़रब दें 14 आ जाएगा। अब इनको भी ज़ाहिर है 132 को अंदर रखें और 14 पे डिवाइड करा लें, तो ये 9.42 हमारा आंसर बनेगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये यहाँ लिखा नहीं है मैंने, चले एक दफ़ा बुक से पढ़ लेते हैं, ये बुक भी मेरे पास मौजूद है। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी सलीम क्या कर रहा है, सलीम मार्क्स एन आर्क, एक आर्क उसने लगाई है सर्कल की और उसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो एल जो है हमारी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ एल दिया हुआ है पहले से ही, एंड मेजर इट सेंट्रल एंगल, और एंगल भी दिया हुआ है सेंट्रल एंगल एक्स जो है वो 120 डिग्री है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आर्क, तो आर्क की हमने रेडियस मालूम करना है। तो फार्मूला तो वही यूज़ होगा लेकिन अब आर यूज़ करना है, ठीक है। तो आर के लिए आप देखें ना ये चीज़ें लिख लेंगे, एल 8 है, एक्स हमारा 120 है, आर मालूम करना है, फार्मूला वही आएगा। अब क्या होगा, एल की जगह 8 यानी इधर हमने 8 लिख लेना है, आर हमने मालूम करना है, इसकी भी वैल्यू 22/7 लगा लेंगे और एक्स की जगह हमने 120 लिख लेना है। ये अगले पेज पे करते हैं। तो ये देखें आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, एल की जगह 8 हो गया, पाई की जगह 22/7, एक्स की जगह ये। अब दोबारा कटवाना शुरू कर दें। एक तो ये है कि ये 7 ओवर में है ना, 7 को ले जाएं उधर, क्योंकि 7 किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर रहा, तो 7 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई 8 के साथ उसने ज़रब में आ जाना है। ये देखें अक्सर हमारा कट रहा होता है, 0 के साथ 0 कटवा लें और 12 एक बार 12, 12 3 बार 36, तो 1/3, 22 2 जार 44, 7 उधर जा चुका है। तो ये देखें थोड़ा सा बेहतर हल हो गया। अभी और करना है क्योंकि हमें आर को अकेला करना है, जो चीज़ फाइंड करनी हो वो अकेली की जाती है, तो एक्स आर को हमने अकेला करना है। तो अब ये 3 भी उधर जाएगा, 3 भी डिवाइड कर रहा है, उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने डिवाइड में चले जाना है। यही रूल होता है ना, तकसीम वाला ज़रब हो जाता है, ज़रब वाला तकसीम हो जाता है। तो अब ये बन गया, अब इनको कर लें, हल करवा लें। यहाँ से भी ये थोड़ा सा कटता है, 4 के टेबल में ये दोनों कटते हैं, 4 1 जार 4, ये हाँ 11 हो जाएगा, और 4 ये भी देख लें कितना 14 आता है। तो 4 के टेबल में इन दोनों को कटवा लें, ठीक है। अब इनको कर लें, 14 3 बार 42 और नीचे 11 है, 11 अब तकसीम करना आसान हो जाएगा। 42 को अंदर रखें, 11 पे डिवाइड करें, 3.81 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड वाले का आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा हुआ है सारा, जमाल क्या कर रहा है, यूजेस अ कंपस, एक उसने कंपस यूज़ करनी है, वो जो हम जिसको प्रकार कहते हैं, टू ड्रा एन आर्क, वो एक आर्क बनाता है, ऐसे करके कंपस के साथ एक आर्क बनाता है, ठीक है, और उसकी लेंथ होती है 11 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लेना एल जो है वो 11 सेंटीमीटर है, आर रेडियस उसने दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और अब कहता है उसका जो सेंट्रल एंगल है वो फाइंड करें, एक्स, तो एक्स मालूम करना है। तो फार्मूला वही रहेगा, एल आर दिया हुआ है, एक्स मालूम करना है। सो देखें फार्मूला हम एक दफ़ा लिख लेंगे, ये लिख लिया फार्मूला, एल की जगह 11, आर अब दिया हुआ है उसकी जगह 7 है, एक्स वैसे का वैसे ही रहना है क्योंकि वो मालूम करना है। अब यहाँ से देखें 360 उठ के उधर चला जाएगा क्योंकि इधर तकसीम हो रहा है ना, उधर ले जाएं 11 के पास, 11 ज़रब 360, और ये 2 ज़रब 22 जो है ये ऊपर है, इधर इधर इनके नीचे आ जाएगा, 7 और 7 कट गया, ख़त्म हो गया। तो देखें इस तरह करने से एक्स अकेला हो गया हमारा। अब इनको देख लें, कटवा लें, काफ़ी सारी चीज़ें कटती हैं, 11 एक बार 11, 11 2 बार 22, 2 से आप इसको कटवा लें 180 हो जाता है, और नीचे ये वाला 2 रह गया, 2 से 180 को भी कटवा लें, तो बड़े आराम से ये 90 डिग्री हमें मालूम हो जाता है। ये मैंने साथ लिखा हुआ है क्यों, क्योंकि पीछे शायद आंसर में उसने 900 लिखा हुआ है वो उसने ये किया है कि ये जो डिग्री है ना, डिग्री को यहाँ लिख दिया, तो वो 90 डिग्री शो होने के बजाय वो 900 बन रहा होता है। तो 900 आंसर नहीं है, 90 डिग्री ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल उसी तरह से ही है, रेडियस दिया हुआ है उसका सर्कल का 14 यूनिट्स हैं उसके, और सेंट्रल एंगल जो है वो भी दिया हुआ है 65 डिग्री है, और एल मालूम करना है, जैसे पहला सवाल था कि हमें उसकी लेंथ मालूम करनी है आर्क की। तो उसी तरह फार्मूला लिखा, एक्स की वैल्यू लगा ली, पाई की वैल्यू लगा ली, आर की वैल्यू उसी तरह लग गई। अब देखें इसको कुछ चीज़ें कुछ कटती हैं तो वो कटवा लेते हैं, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ठीक है ना। और फिर ये जो 2 है इससे आप इसको कटवा लें, 2 1 जार 2 और 2 180, तो नीचे 180 आ गया, ऊपर ये 65 है, ये 22 हो गया और ये 2 हो गया। अभी ये और कटते हैं, ये दोनों जो हैं 5 के टेबल में कट सकते हैं, 65 और 180, तो 5 के टेबल में इनको कटवाएं, ये बन जाएगा, साथ ये दोनों मौजूद है, ठीक है। अभी और क्या हो सकता है, 2 के टेबल में 2 एक बार और 2 18 बार और 2 11 बार और 2 9 बार, नीचे 9 रह जाता है, ऊपर 13 ज़रब 11,
13 ज़रब 11 नीचे 9, इनको आप ज़रब दे लेंगे और फिर 9 पे डिवाइड कर लेंगे। सो देखें मल्टीप्लाई करके 143, फिर 9 पे डिवाइड करेंगे 15.88। यहाँ पे भी यूनिट ही लिखना है क्योंकि यहाँ उसने कोई सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया हुआ, तो जो भी यूनिट होगा उसी यूनिट में आंसर आना है। क्वेश्चन नंबर 6 को आते हैं जी। यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है। कैलकुलेट द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कुल लंबाई। अब ये एक शक्ल जो भी बनी हुई है ना, हमने इसका पेरीमीटर मालूम करना है। तो एक लंबाई ये, एक लंबाई ये वाली, एक लंबाई ये वाली, यानी ये कह लें कि यहाँ से चल के हम यहाँ आए, इधर से चल के इधर आए, इधर से चल के वापस वहीं आए, तो ये कुल कितना फासला बनता है, इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, इसको हमने मालूम करना है। और फिर क्या कहता है, ये एक सेक्टर है सर्कल का और उसका 1 डेसिमल, अब जाहिर है जो आंसर होगा कहता है 1 डेसिमल प्लेस पर तक जाना है, शारिये के बाद एक हिस्से तक आपने आंसर जो है वो रखना है। तो कोई बात नहीं, चलो जी करते हैं इसको। अब यहाँ देखें ये शक्ल उसने सवाल में बनाई हुई है। अब ये जो है ना, ये उसका रेडियस है, तो अगर ये रेडियस है तो फिर ये भी तो रेडियस है। ठीक है ना, जैसे सर्कल बनता है तो ऐसे करके यहाँ से लेके इधर तक, यहाँ से लेके इधर तक, और ये जो है उसका आर्क और ये 2 रेडियस, ऐसे ही है ना। तो ये वाली चीज़ उसने बनाई हुई है। तो ये भी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी 8 होगा। तो इन 2 का तो हमें पता है, सिर्फ इसका नहीं पता। और ये क्या है, आर्क है, और आर्क की लंबाई मालूम करनी है, तो वही फार्मूला जो हम पहले सवाल में यूज़ करते आ रहे हैं, तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे एल वाला। ठीक है, L इज इक्वल टू क्या था, x/360। x क्या है, ये उसका सेंट्रल एंगल 115, वो लिख लेंगे। 2 पाई r, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू ये 8 है, वो लिख लेंगे। अब इसको हमने हल करना है। तो ये देखें चूंकि 115 है तो 5 के टेबल में डिवाइड कराएंगे, इसको और इसको 5 के टेबल में डिवाइड कराएं, ये दोनों आ जाते हैं। इधर से कोई चीज़ कट नहीं रही, तो फिलहाल तो इसको ऐसे ही रखते हैं। अभी ये और देखें कटता है कि नहीं, ये नहीं कटता, लेकिन 72 इधर से कट सकता है। ठीक है, 72 यहाँ 8 से काट लें, 8 1 ज़ार 8 और 8 कितने ज़ार 8, 9 बार 72 होता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को ज़रब दे दें, 22 2 ज़ार 44, 7 साथ ही नीचे है, 23 ऐसे ही है, 9 उसके नीचे है। अब ये और नहीं कट सकते, तो आप इन दोनों को ज़रब दिलाएं 23, क्योंकि ऊपर ज़रब होती है। 23 44 को मल्टीप्लाई करें 1012 और 9 7 बार 63, 9 7 ज़ार 63। अब वही बात, 1012 को अंदर रखें और 63 पर डिवाइड करें, तो इसका आंसर जो है ये 16.06 बन जाता है। अब ये आ गई लेंथ उसकी। ठीक है ना, ये लेंथ इसकी आ गई। तो 8 ये और ये वाली लेंथ, तीनों को जमा कर लेंगे। तो ये देखें हमने आगे तीनों को जमा किया, एक लेंथ है, 2 और उसके रेडियसेस है, तो 32.06 बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है ना, 7 बिल्कुल वही फोटोकॉपी है उसकी। सेक्टर है सर्कल का, उसका रेडियस दिया हुआ है, एंगल सेंट्रल एंगल x भी दिया हुआ है और पेरीमीटर फाइंड करना है। लेकिन उसने कहा हुआ है इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की शक्ल में आंसर होना चाहिए। पाई को हल ना करें, पाई की रकम ना लगाएं, जो 22/7 लगाते हैं वो ना लगाएं, तो नहीं लगाते। लेकिन अब ये फिर वही बात है, यहाँ उसने सवाल में कह तो दिया है कि पाई की शक्ल में देखें, लेकिन उसने जो आंसर दिया हुआ है वहाँ पाई नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं किताब वाले की। तो हम दोनों तरह से करेंगे, पहले मैं पाई के हिसाब से करूँगा, एंड में पाई की वैल्यू लगा के जो बुक के पीछे आंसर वो भी निकाल देंगे, तो कोई मसला नहीं है। तो ये देखें एल, पहले तो एल तो मालूम करना ही है ना, जैसे पिछले सवाल में किया था। तो हम एल का फार्मूला लिखेंगे सारा, एक्स की वैल्यू इधर से उठाएंगे 90। ठीक है, पाई की वैल्यू हम नहीं लगा रहे क्योंकि उसने कहा था पाई की शक्ल में आंसर दें। आर की वैल्यू जो है वो है 10, वो हम लिख देंगे। अब वही बात, इसको कटवाएं, 0 0 से कटेगा, 9 1 बार, 9 4 बार, 1/4 आ गया, साथ ये 2 पाई और 10, और 2 के साथ ये कटता है, 2 2 ज़ार 4, और फिर 2 के साथ ये कट जाता है, तो ये सिर्फ 5 रह जाता है, 5 पाई। तो जिसकी जो लेंथ है वो कितनी बन गई, 5 पाई बन गई। अब पेरीमीटर में यही है, दोनों रेडियस लेंगे और साथ एल। ठीक है, रेडियस दोनों 10 10 हैं, 10 और 10 20 हो जाएंगे, और ये 5 पाई ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये पाई है, ये 10 और 10 20 है, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उसको ऐसे ही। अब ये आंसर होना चाहिए, जो उसने सवाल पूछा है ना उस हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर वो बुक के पीछे वाला ये आंसर लेना है तो हम पाई की वैल्यू लगा लें। अब यहाँ पे अब 1-2 स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने वैसे करना है तो 20 + 5। अब पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो पॉइंट में अगर आप लेते हैं तो वो होती है 3.14, ये वाली।
अब क्या करना है, आपने 5 के साथ इसको ज़रब दिला देनी है। ठीक है, 5 4 बार 20, 5 1 बार 70, 5 या 15, 15.70 बनता है। अब इनको जमा करा लें, 15 और 20 35, 35.70 71। तो ये देखें, ये वाला आंसर उसने पीछे दिया हुआ है, तो ऐसे भी आंसर सही है, तो ये भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे क्या है जी, उसने सेंट्रल एंगल दे दिया हुआ है 130 डिग्री है, रेडियस भी बता दी है 28 सेंटीमीटर है, और यहाँ दोनों चीज़ें मालूम करनी है, लेंथ ऑफ द आर्क भी मालूम करनी है और एरिया भी मालूम करना है। यानी हमारा जो सर्कल बन रहा है उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आर्क है इसकी लेंथ भी हमें चाहिए, और इससे बनने वाला ये जो सेक्टर है इस सेक्टर का हमें एरिया भी मालूम करना है। ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है, तो ज़ाहिर है दोनों के फार्मूले हम बारी बारी इस्तेमाल करेंगे। सो पहले हमारा एल यानी कि आर्क की जो लेंथ है वो हम फार्मूला x/360 2πr, तो x की वैल्यू है 130, उसकी जगह 130 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7। अच्छा, इन सवालों में ना कई दफ़ा वो कहता है 3.14 यूज़ कर ले, लेकिन उससे बेहतर है 22/7 ही यूज़ करें। पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 होती है आमतौर पे, और इसको पॉइंट में लेना हो तो 3.14 होती है। तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर होता तो 3.14 ज़्यादा बेहतर थी, तो कैलकुलेटर के बगैर करना है तो ये ऑलवेज बेस्ट रहती है। तो 22/7 हम लिखेंगे, आर की वैल्यू 28 लिख ली। अब इसको कैलकुलेट करना है, उसी तरह 0 के साथ ये 0 कटवाएं, 13 और 36 रह जाएगा। इधर हमारा ये 7 जो है 28 को काटेगा, 7 1 जार 7 और 7 4 जार 28, तो ये 4 आ गया, ये 22 और 2 आ गए, और साथ ही ये आ गया। अभी भी ये 36 के साथ ये कटता है। ठीक है, दो अब अगर 4 से करें 4 1 जार 4 9 जार 36, ठीक है ना, और फिर अब 9 तो नहीं काट सकता, तो 13 को और ये जो 22 2 जार 44 आना है, इन दोनों को ज़रब दिला लें और 9 पे फिर एंड पे हम तकसीम करा लेंगे। ठीक है ना, जब तकसीम कराना है तब छोटे से छोटी रकम हो गई हो, ठीक है, और इससे ना होती हो तो फिर आप तकसीम करा लें, ज़रा डिवाइड कराने में आसानी हो जाती है। तो 63.55, तो ये हमारा लेंथ आ जाएगी। इसी तरह एरिया मालूम करना है, तो एरिया के फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कराएंगे। x की जगह 130 है। अब r का स्क्वायर है तो r को 2 दफ़ा लिख लें। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि उस चीज़ को 2 दफ़ा ज़रब दे रहे होते हैं, तो अब लिख लें डायरेक्ट 28 ज़रब 28। अब वही बात है 7 के पहाड़े में 7 1 जार 7 7 4 जार 28, तो इसका तो 4 आ गया, बाकी 22 आ गया, 28 आ गया, और ये इनका फिर 0 0 कट रहा है, 13 और 36 आ गया। 36 से फिर इसको कटवा लें, किसको कटवाना है, 4 से कटवा लें, 4 1 जार 4 4 9 जार, तो नीचे 9 रह जाना है, ऊपर 13 22 और 28, इन तीनों को बारी बारी 13 को 22 से दे लें, जो आंसर आता है 28 से तरफ दे लें, तो वो जो भी आएगी रकम उसको फिर एंड पे हमने 9 पे डिवाइड कराना है, तो 9 पे डिवाइड कराएंगे, ये आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कहता है जी, गुलशन है, एक बंदा है, वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन, एक गार्डन बनाना चाह रहा है इन द शेप ऑफ अ सेक्टर, वही बात सेक्टर की शक्ल में, यानी ऐसे करके सर्कल है, तो ये वाला जो सेक्टर बन रहा है इस सेक्टर की शक्ल में कह रहा है कि मैंने भाई एक गार्डन बनाना है। ठीक है, और उसका रेडियस उसने दे दिया कितना, 42 फीट, तो हम रेडियस लिख लेंगे कितना है जी, 42 फीट, एंड हैविंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 120, तो एंगल जो है वो भी पता चल गया 120 डिग्री है। ठीक है, तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्रास, तो इसका जो एरिया है वो मालूम करना है, इस पर उसने सारी जगह घास लगानी है, तो ये पूरा एरिया, तो एरिया मालूम करना है, ए फाइंड करना है, तो एरिया का फार्मूला x/360 पाई आर स्क्वायर, ये कुछ नहीं है पाई आर स्क्वायर, तो फिर वैल्यूज़ लगाएंगे, पाई की जगह 22/7 है, आर का स्क्वायर है तो आर 2 दफ़ा लिख लेंगे, 42 42, फिर उसी तरह कटवाना है, 0 0 कटवाएँ, 12 से 36 1/3, 22 है, फिर 7 6 बार 42 हो जाता है, तो इधर 6 आ गया, 22 और 6 और 7 ये 42, और 3 के पहाड़े में और भी 3 2 बार 6 ये कट जाता है, तो 22 2 और 42 इनको आपने ज़रब देनी है, 22 2 बार 44, 44 को 42 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1848। ठीक है, और ये चूँकि एरिया है तो स्क्वायर फीट, स्क्वायर की शक्ल में इसका आंसर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का एक सेक्टर है, विद एन एरिया ऑफ, अब एरिया पहले से उसने दे दिया 26 पाई सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू नहीं उसने लगाई, पाई साथ ही रखा है, एंड हैज़ रेडियस 6, और उसका रेडियस भी दिया, तो कहता है उसका जो सेंट्रल एंगल है वो मालूम करें। अब चूंकि देखें एरिया दिया हुआ है ना, तो हमें एरिया वाला फार्मूला यूज़ करना है,
एरिया दिया हुआ है, जितना भी वो लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, एक्स मालूम करना है तो एरिया वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एल वाला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एरिया गिवन है सवाल में, तो एरिया दिया हुआ है ना, तो एरिया वाला फार्मूला। तो एरिया की जगह पे 26 पाई जो ज़ाहिर है उसने सवाल में वह रकम दी हुई है, एक्स मालूम करना है वो वैसे ही रहेगा 360 ये है। पाई को भी यहाँ पाई की वैल्यू ना लगाएं क्योंकि इधर भी पाई है, तो पाई को पाई से कटवा लेंगे, तो पाई की वैल्यू नहीं लगानी, रकम नहीं लगानी इसकी। और आर जो है वो 6 है तो 6 का स्क्वायर वो लिख लेंगे। अब 6 का स्क्वायर 36 होता है, पाई से पाई कट जाएगा इधर से इधर, क्योंकि बराबर के इस तरफ एक रकम है और एक इस तरफ है, तो दोनों अगर एक जैसी जगह पे पड़ी हुई है ना, एक जैसी जगह पे ऊपर है, वो भी ऊपर है वो भी ऊपर है, ये कट जाती हैं। अगर ये भी इधर बटे में होती, ये भी इधर बटे में होती, फिर भी हम कटवा सकते थे। एक जैसी जगह होनी चाहिए बराबर के उस तरफ और उस तरफ, तो फिर हम चीज़ कटवा सकते हैं। या ऐसे कह लें कि इधर ज़रब हो रही है, उधर जाके तकसीम होएगी तो कटवा ही देना उसने, ठीक हो गया, ऐसे कर लें। अब एक्स को हमने अकेला करना है, ठीक है, तो ये जो 360 है डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई 26 के साथ मल्टीप्लाई, और इधर ये 6 का स्क्वायर 36 हुआ है। अब 36 को भी उठा के उधर ले जाएं, इधर ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब इनको कटवा लें, 36 एक बार 36 और ये 7 0 10 हो जाएगा, 26 ज़रब 10 और 26 ज़रब 10 करेंगे तो 260। इसका भी आंसर पीछे इस तरह से उसने 2600 करके दिया हुआ है, 2600 नहीं है, ये ऊपर डिग्री का जो 0 है वो नीचे कर लेता है ना यहाँ पे, तो वो 2600 बन जाता है। तो ये आंसर सही है, डिग्री ऊपर करके लिखी जाती है कि इतना जाविया है, इतना एंगल है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है जी, कहता है इफ़ अ क्लॉक फेस, एक क्लॉक है, घड़ी है जो दीवारों पे हम लगाते हैं ना, उसका कहता है फेस जो है, उसका जो चेहरा है सामने से मैयर होता है 14 इंच अक्रॉस। अब वो कैसे, मतलब ऐसे करके, ये सर्कल की शक्ल में घड़ी लगाई हुई है ना, तो इसका कहता है ऐसे करके अक्रॉस, इधर से लेके यहाँ तक के जो सेंटर में से, ये बेसिकली डायमीटर है। ये जो उसने कहा है ना 14 इंच अक्रॉस, तो बेसिकली वो डायमीटर है कि उसके बिल्कुल ऐसे करके अक्रॉस सेंटर में से गुजर रही है चीज़, आधा आधा कर रही है उसको, तो ये क्या है, वो डायमीटर है। तो डायमीटर कितना है, 14 इंच। अब हमारे सवालों में तो हम रेडियस यूज़ करते हैं ना, तो रेडियस का फार्मूला होता है कि आप डायमीटर को 2 पे तकसीम करवा लें, क्योंकि डायमीटर डबल होता है ना, तो 2 पे तकसीम करेंगे तो आधा हो जाएगा, तो आधा वो रेडियस होता है। तो इसलिए ये जो 14 है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा, ये होगा हमारा रेडियस, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात उसने ये कही है कि हाउ मच एरिया मालूम करना है, तो एरिया तो मालूम करना है ना, ठीक है, ए मालूम करना है। इज़ बिटवीन द मिनट एंड द आवर हैंड, एक मिनट वाली जो सुई है और जो घंटे वाली सुई है उनके दरमियान जब क्या हो, 5 बजे हो। अब ये ज़रा गौर करिएगा, ये है ना सर्कल, ऐसे करके दोबारा, ये ज़ाहिर है सर्कल की शक्ल है सारी। अच्छा, जब 5 बजने हैं, देखें पहली बात तो ये है कि ये जो पूरी घड़ी होती है ना, उसको हमने 12 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इधर 12 लिखा होता है इस जगह पे, इधर 1, इधर 2, 3, 4, 5, इधर 6, ठीक है, इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, पूरे सर्कल जो है हमारा 12 हिस्से बने होते हैं, और उसमें से हमने 5 बजाने हैं। तो जब 5 बजने हैं तो सुइयाँ यहाँ से शुरू होती हैं ना, तो घंटे वाली सुई इधर होगी और जो मिनट वाली सुई है उसने 12 पे होना है। तो ये जो एंगल है ना, ये हमें एंगल चाहिए। अब पूरा एंगल कितना था, 360 डिग्री मैंने पीछे बताया था, तो उसको आपने 12 हिस्से किए हैं, ठीक है। अब ये देखें 12 हिस्से किए हैं टोटल, और उसमें से 5 बजाने हैं, तो आपने क्या करना है, 5/12 लिखना है। टोटल हिस्से कितने हैं, सारे 12, और उनमें से कितने हिस्से पे आना है, 5 वाले हिस्से पे, और उसको ज़रब देनी है 360 से, क्योंकि टोटल ज़ाविया 360 का, यानी उस एंगल का पता चलाना है कि वो कितने। अब देखें ये जो 1 बजता है वहाँ पे कितना एंगल होगा, आपने 12 पे इसको तकसीम करा लेना है। ऐसे कर लें, ये ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगी कि कुल एंगल है ना 360, और उस 360 के आपने 12 हिस्से किए हैं, तो आप 12 पे डिवाइड कर लें तो आपको एक हिस्से का पता चल जाएगा कि एक पे कितना एंगल बनता है। तो 12 पे डिवाइड करें, 12 3 बार 36, 30 डिग्री बनता है। ये एक का है, 1 बजे इतना हो जाएगा, 2 बजे फिर इसको आप डबल कर लें, 3 बजे और, तो चूँकि 5 बजे का देखना है तो इस 30 को 5 से ज़रब दिला दें, ठीक है। ये 30 जो है वो 1 वाले हिस्से का है ना, तो 12 हिस्से हैं, तो हम 5 बजे पे पहुंचे हुए हैं, तो 5 से इसको ज़रब देंगे 150, यानी 5 बजे जो हमारा सेंट्रल एंगल बनेगा वो 150 डिग्री होगा।
तो हमें सेंट्रल एंगल भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गई। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे ए वाला एरिया का। तो x की वैल्यू 150 है, वो लिखेंगे, पाई की वैल्यू वही 22/7, r जो है वो रेडियस 7 आया है, तो ऊपर जो कि स्क्वायर है तो 2 दफ़ा लिख लेंगे। एक साथ से कट जाना है, ठीक है। ये 22 और ये 7 रह गया, इधर से ये 0 0 कटवा दें, 15/36 रह गया। और ये 2 के टेबल में कटते हैं, 2 11 बार और 2 18 बार। अब 15 11 और 7 है और नीचे 18 है, इनको आप ज़रब दिला दें तो ये 1000 एक और कितना है 155 बनता है, और 18 पे आपने डिवाइड करना है, तो फिर ये आंसर बनेगा, ये इसका एरिया होगा। तो ऐसे करके हमने आंसर बनाना है। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।